हेलो बच्चों, वेलकम टू फतेह क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आपको बताइए, आपको नहीं बता था, आपको मैं बता ही देता हूँ कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दिया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ से वाली वीडियो आप देख लेना। फिर ये वाली वीडियो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। और बच्चे एक इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक और इम्पोर्टेंट बात, अब आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। मतलब जैसे आप कोचिंग में बैठ के आप टेस्ट देते हो ना, वैसे ही हमारे साथ ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हो। मतलब आपके क्वेश्चन आंसर, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, बोर्ड के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सबका आप टेस्ट हमारे साथ दे सकोगे, वो भी घर बैठे बिल्कुल सेफ्टी में। घर बैठ के बिल्कुल सेफ्टी में ऑनलाइन हमारे साथ टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को आप देखना, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस तरह हमारी ये सर्विस का फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बताओ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ये नहीं होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिससे क्या हो, पुराने जो बॉन्ड है वो टूटे और नए बॉन्ड क्या हो, फॉर्म हो। केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है बच्चों। अब इसके भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि बच्चों जो एटम होता है वो डू नॉट चेंज होता है अनदर एलिमेंट, मतलब अनदर एलिमेंट के दो, और ना ही डिसअपेयर होता है और ना ही मिक्सर अपीयर होता है। ये आप क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, या आप क्लास 9 में पढ़ के आओ। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब एक्चुअली, केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग बाउंड्स। इसमें क्या होता है, बाउंड ब्रेक होते हैं, जैसे पुराने बाउंड टूटते हैं और नए बाउंड क्या होते हैं बच्चों, फॉर्म होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब भी यही होता है। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों वो बहुत तरह की होती है। इस चैप्टर में यही पढ़ना है और ये चैप्टर में मैं ही आपको यही पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आती है आपकी केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले ये रिएक्शन आपको एक एक्टिविटी करके समझा रखा है। सबसे पहले आप क्या करना बच्चों, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, वो लेना, ब्रेकर के अंदर डाल देना। फिर ब्रेकर के अंदर धीरे धीरे पानी डालना। तो ब्रेकर, और जैसे ही ब्रेकर के अंदर आप टच करोगे तो ब्रेकर का जो टेम्परेचर रहेगा वो धीरे धीरे राइज हो रहा होगा। क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, वो विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो ये प्रोड्यूस है सेकेंड लाइन। ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, CaOH2 की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो मतलब अगर जैसे ही आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही आप क्या ब्रेकर के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसके अंदर धीरे धीरे पानी डाल रहे हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और जिससे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो वाटर से क्या कर रहा है, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके सर्काइड लाइन। सच रिएक्शन अब इस तरह के रिएक्शन में इसमें सिंगल प्रोडक्ट देखो, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट क्या करे, जिसमें क्या हो, सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो, टू और मोर रिएक्टेंट से, दो और मोर रिएक्टेंट से क्या हो बच्चे, सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब मैं वापस से बना दूँ तो ये दो एक से, जिसमें क्या हो, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो दो और मोर रिएक्टेंट से, उसको हम कहते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपकी एग्जांपल दे रखे खूब सारे, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन O2 CO2। इसमें क्या हो रहा है, एक तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और ये क्या करे, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो है कार्बन डाइऑक्साइड 2S2O2। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपका वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाँ ये होती है बच्चों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो और मोर रिएक्टेंट्स है इस रिएक्शन के अंदर। अब सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बच्चों डेफिनेशन क्या देंगे, सिंपल लैंग्वेज हम ये कहेंगे कि जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस,
जो एलिमेंट हो सकते हैं कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, जो क्या करे कंबाइन करे और फॉर्म करे सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये एग्जांपल है जो ऊपर देखें। और जैसे बच्चों आपने ऊपर एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था, उसमें क्या हुआ था बच्चों, हीट रिलीज हो रही थी। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो आपके एग्जांपल क्विक लाइम का एग्जांपल लेके दिखा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपकी हीट रिलीज हो रही है। ये वाले एग्जांपल के अंदर, ये वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है बच्चों, आपकी हीट रिलीज हो रही है। तो ये जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या ध्यान रखना, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके एक एक्टिविटी लेके शो कर रहा है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ना 2 ग्राम फेरिक सल्फेट लेना है। क्रिस्टल्स लेना है, फेरिक क्रिस्टल की, फेरिक सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं बच्चों, वो लेना है। और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। और उसके अंदर क्या करना है, और आपको फिर उसका कलर को नोट करना है। और फिर वो बॉइलिंग ट्यूब का फ्लेम के ऊपर बर्न करना है, स्पीड लैम्प के ऊपर। ये देख रहे हो बच्चे, जिस तरह ये करके दिखाई रहे हैं आपके बुक के अंदर, तो इस तरह आपको बर्न करना है। तो ऑब्जर्व, अब इसमें भी क्या करना है, कलर को ऑब्जर्व करना है। तो इसमें आप क्या देखोगे बच्चों, है आप ये नोटिस करोगे कि जो ग्रीन कलर था फेरिक सल्फेट का, वो चेंज हो जाएगा। फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का ग्रीन कलर होता है और वो चेंज हो जाएगा। यू कैन स्मेल अडर बर्निंग सल्फर। आपको एक कलर से स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की। तो इस रिएक्शन में आप ये ऑब्जर्व करोगे, जो एक सिंगल रिएक्टेंट था जो आपका फेरस सल्फेट था, इस रिएक्शन में आप ये ऑब्जर्व करोगे जो आपका फेरस सल्फर था, जो आपका सीएल रिएक्टेंट था, वो क्या हो जाएगा, 2 और 1 से ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, 1 या 2 प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो जाएगा। जैसे बच्चों ने फेरिक सल्फेट आयन को हीट किया, तो आप ये देख रहे हो 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे ही हमने फेरिक सल्फेट को हीट किया, फेरिक सल्फेट को हीट किया, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर लूज हुआ और ये FeO3 और Ac2 गैस में ये रिलीज हो गया। और ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया फेरिक ऑक्साइड में। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो, 2 से 1 से 2 ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो, उस रिएक्शन हम कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आप पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.10H2O lose the water on heated and color of crystal change. It turn decompose of ferric oxide sulfur in sulfur trioxide, फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन वाइल्स SO2 एंड SO3 गैसेस। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फेरिक सल्फर ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया और SO2 और SO3 गैस साथ में लूज हुई। अब इन्होंने एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट टुक। अब जैसे बच्चों आप कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपका लाइमस्टोन होता है बच्चों, जिसको आप जैसे इसको हीट करोगे तो ये क्विक लैम्प कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और प्लस CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करो, और ये जो रिएक्शन होती है ये इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बच्चों क्या होती है, यूज़ में आती है। जिसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को इसको लाइम और क्विक लाइम इसको हीट करके, और ये जो क्विक आपके कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये जो क्विक लाइम आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से फॉर्म हुआ है। ये आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है, मैन्युफैक्चर, सीमेंट बनाने में काम में आता है, सीमेंट बनाने में। और जब वो डीकम्पोज रिएक्शन अगर कैरिड आउट होती है बाई हीटिंग, मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं।
और बच्चा आपकी बुक में और भी बहुत सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे बच्चा आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऊपर ये रखी है। हाँ बच्चे, एक और आपकी एक्टिविटी लेके रहना। सबसे पहले बच्चा आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, उसको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर बॉईल करना। बॉइलिंग ट्यूब के आप बॉईल करोगे और उसको आप ऐसे टोंग के थ्रू आप पकड़ोगे और फिर इसको आप बॉईल करोगे। तो जैसे इसके अंदर कर रहे हैं बच्चों, जैसे आपके डायग्राम के अंदर दिखा रहा है, तो आप जैसे इसको बॉईल करोगे तो आपके नाइट्रोजन आपको क्या आएगी, ब्राउन करेगी, फ्यूम बाहर आके दिखेगी और आपको एक अडल्ट स्मेल आएगी। ब्राउन करेगी, आपको फ्यूम बाहर आके दिखे, ट्यूब में से बाहर आती हुई दिखेगी, टेस्ट ट्यूब में से बाहर आती हुई दिखेगी। वो क्या होती है बच्चे, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। रिएक्शन टेक प्लेस। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, जो आपका PbNO3 होता है, हीट करने से वो NO2 को डिकम्पोज करता है, ये टूटता है। PbNO3 जैसे हीट करते हैं तो ये NO2 PbO लेड ऑक्साइड और PbNO3 जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये 2 PbO और नाइट्रेट लेड ऑक्साइड प्लस 4 NO2 डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये एक आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बच्चा आपका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले बच्चा आप क्या करना, एक मग लेना, प्लास्टिक का मग लेना, उसके अंदर आप होल कर देना ड्रिल मशीन के थ्रू। फिर उसके अंदर बच्चा आप है ना कार्बन के जो इलेक्ट्रोलाइट आते हैं बच्चों, वो आप इसके अंदर डाल देना और फिर इसको स्टॉपर के थ्रू, रबर स्टॉपर के थ्रू उसको फिक्स कर देना। फिर जो आपने कार्बन के जो ग्रेफाइट रोड के जो आपके कार्बन के इलेक्ट्रोलाइट, उसके फिर आप बच्चे जो आपका प्लास्टिक का मग है जिसके अंदर आपने रबर स्टॉपर के थ्रू कार्बन के जो इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स किए, जो कार्बन की रॉड है उसको आपने फिक्स किए, उसको आप फिर वाटर डाल देना उस मग के अंदर। फिर उसको आप टेस्ट ट्यूब के थ्रू कवर कर देना। फिर आप जैसे आप करंट रंग कराओगे तो जो वाटर के अंदर आपको ऑक्सीजन बनी हुई दिखेगी। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर में से क्या हो रही है, ऑक्सीजन डिकम्पोज हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये भी क्या बच्चे एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल दे रखा है। तो जैसे बच्चों ये आपके एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है। जैसे आप 2 AgCl लेना, उसको आप सेमिलर रहता ना, जो Ag में से क्लोरीन हट जाएगा और Ag बचेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन पे भी क्या रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मतलब एक प्रोडक्ट में से एक रिएक्टेंट में से एक या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। अब जैसे आपके सिल्वर और बिहेवियर सेम वे, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो आपके फोटोग्राफी के अंदर यूज़ आता है, जो फोटोग्राफी की फिल्म बनती है ना बच्चों, जो फिल्म प्लेट होती है वो EGM ब्रोमाइड, उसको भी आप सनलाइट के ऊपर हीट करोगे और वो EGBR इसके अंदर हवा हीट हो जाता है। वो रिएक्शन यूज अ ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन आपके ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपके ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में काम आती है ये जो रिएक्शन। अब जो इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन करने की एनर्जी है वो क्या बच्चों, सनलाइट है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, उस रिएक्शन को बच्चा आप एंडोथर्मिक बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर क्या होती है बच्चा, एनर्जी रिलीज होती है, वो रिएक्शन को हम बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर, जैसे ऊपर जो आपकी रिएक्शन थी कैल्शियम वाली, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, क्विक मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो ये आपकी क्विक वाली रिएक्शन थी, जो आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था और हीट रिलीज हो रही, इसमें क्या हो रही थी बच्चों, आपकी हीट रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, उस रिएक्शन का बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी रिएक्शन रिलीज होती है बच्चों, अगर हीट रिलीज होती है बच्चों, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक। अगर हीट गेन हो रही है, अगर कोई रिएक्शन में हीट अपन दे रहे हैं, तो रिएक्शन को बोलेंगे बच्चों अपन एंडोथर्मिक। तो ये बच्चों आपको पता होनी चाहिए, आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे और बहुत सारे आपकी डिटेल रिएक्शन आएगी। चैप्टर आएगा बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर बच्चों आपकी हीट अगर रिलीज होती है, अगर हीट रिलीज हो, किसी भी कोई रिएक्शन करे, अगर हीट रिलीज हो रही है, तो वो रिएक्शन होगी बच्चों आपके एक्सोथर्मिक। अगर हीट गेन हो रही है किसी रिएक्शन में, अगर हीट अपन दे रहे हैं, अपन खुद दे रहे हैं एनर्जी, तो वो रिएक्शन क्या आएगी बच्चा, आपकी एंडोथर्मिक। जैसे अपन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में करते, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपन क्या करते हैं बच्चों, हीट देते हैं तभी डिकम्पोज होती है। तो डिकम्पोजिशन इज द एग्जांपल ऑफ अनदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल होती है। तो उसमें क्या होती है बच्चों, आपकी हीट रिलीज होती है। जरूरी नहीं हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो, तो रिएक्शन के अंदर अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों आपके डिस्प्लेसमेंट में। नाम से क्या हो रहा है, जिसमें क्या होता है एक कंपाउंड जो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होएगा। नाम से क्लियर हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा। अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एक ये कंटेनर है, इसके अंदर बच्चों हमने कोई सॉल्यूशन, जैसे आपकी बुक के अंदर एग्जांपल लिख के रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपर सल्फेट का, और इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, आयरन नेल, जैसे आपके बुक के अंदर दिखाई देता हो, जैसे ये आपके टेस्ट ट्यूब है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने आयरन नेल डाल दिया। अब आफ्टर कुछ देर बाद हम जैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो आयरन नेल है, आयरन नेल का कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जिसमें से जो आयरन नेल में से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आयरन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है कॉपर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर होने की वजह से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होने की वजह से डिस्प्लेस होता है आयरन, और क्या करता है वो अनदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, देखो आयरन ऐसा ब्राउन कलर आता है, तो ये क्या करता है बच्चों, जो आयरन होता है, अब ये जो आयरन होता है, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा आयरन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, और ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करके और आयरन के साथ रिएक्शन करके, और जिससे क्या हो जाता है, कलर इसका, मतलब यहाँ पे किस आयरन एक के ऊपर कॉपर आ जाता है। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या क्या आयरन डिस्प्लेस होके, आयरन डिस्प्लेस होके जो रिमूव करा अनदर एलिमेंट कॉपर को, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जिस रिएक्शन को अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको वापस समझाता हूँ अगर समझ नहीं आया तो बच्चों। ऐसे बच्चों ये ऊपर मैं आपको दिखाता ही हूँ, जैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसके अंदर अपने आयरन नेल डीप कर दी, और कुछ देर तक, जैसे आप कुछ देर बाद आके आप देखोगे तो जो आयरन नेल का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होएगा बच्चों, ऐसा इसलिए होएगा, जो आयरन है, जो थोड़ा देर में से आयरन डिस्प्लेस होएगा, और वो क्या करेगा, रिमूव करेगा अनदर एलिमेंट कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, मैं वापस बताता हूँ, रिमूव करेगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट आयरन से, जो क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो ये आयरन नेल है इसके ऊपर कॉपर आ जाएगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये होती है बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं, इन दिस रिएक्शन आयरन एंड डिस्प्ले रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये देखो, ये बच्चों आपके अनदर एग्जांपल, जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक भी अच्छा डिस्प्लेसमेंट की तरह, जिन लेड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू आयरन, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा फास्टली क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अगली आती है बच्चों आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली आती है बच्चों आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो इस रिएक्शन को संबंधित आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें क्या होना, आप एक 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml आप बेरियम क्लोराइड लेना, और दोनों को क्या कर देना, मिक्स कर देना। तो आप जैसे दोनों को मिक्स करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपका वाइट कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, जो इनसॉल्युबल होएगा वाटर, मतलब वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होएगा वाइट कलर का सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अब अगली रिएक्शन आती है बच्चे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन होता है बच्चों एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बच्चों एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो ऐड हो बच्चों, और हाइड्रोजन का क्या हो रिमूवल हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है जिसमें क्या हाइड्रोजन का तो ऐड हो और ऑक्सीजन उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है ऐड करती है और हाइड्रोजन क्या होती है रिमूव होती है। और जो अपने रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन में ये होता है ऑक्सीजन क्या होती है रिमूव होती है और हाइड्रोजन क्या होती है ऐड होती है। ये होती है बच्चा आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ, ये रिएक्शन है बच्चा आपकी, इसमें क्या हो रहा है कॉपर के साथ क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, जैसे हीट कर रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है बच्चा आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप जैसे ही आपने हीट किया तो ये क्या हो गया बच्चा आपकी रिडक्शन रिएक्शन। हीट किया तो ऑक्सीजन क्या हो गई कॉपर में से अलग हो गई, तो ये क्या होगा आपकी रिडक्शन। अगर रिमूवल ऑक्सीजन क्या होता है रिडक्शन, और रिमूवेबल हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है रिडक्शन। तो याद ध्यान रखना ये होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। में वापस बता देता हूँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, और एडिंग रिमूवेबल हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवेबल ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवेबल हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवेबल ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये होता है बच्चा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बच्चों आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे बच्चों आप कोई ना कोई आयरन की चीज़ या धूप के अंदर छोड़ देते हो तो उसके बाद देखते हो हल्की सी ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों जो एनवायरनमेंट में आपके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन क्या होती है ऐड हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे आयरन का। आयरन की जो रॉड होती है बच्चों, जो भी आपके आयरन है लोहा वगैरह है, वो क्या करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है इसको, जिसके वजह से क्या होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरेजन। कोरेजन इसको हम बोलते हैं कोरेजन। मॉइस्ट एनवायरनमेंट का मतलब आपको नमी हो जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नमी के अंदर मतलब नमी होनी चाहिए और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा बच्चे सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी क्या होगी रस्टिंग हो, मतलब कोरेजन जंग लगना चालू हो जाएगा, ब्राउन कलर की लेयर, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन जो आपके आयरन की रॉड है उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। अब रेंसिडिटी एवरेज टेस्ट स्मेल और फैट वो लॉन्ग टाइम। अब बच्चों आप एक दो दिन बाद आप अपने घर के अंदर खाना बनाते हो और एक दो दिन बाद आप खाना स्टोर कर देते हो, मतलब फ्रिज के कई बार आप स्टोर कर देते हो, तो उसके अंदर से आपकी एक बैड स्मेल आने लगती है जिसको वो स्मेल क्या आती है रेंसिडिटी की वजह से आती है। इसमें क्या होता है रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, आप जो आपका खाना सड़ता है ना उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ऐसा आप कुछ फैटी कोई फैट ऑयल वाला आपका फूड कोई ऑयली चीज़ आपकी पका, अगर कोई फैटी ऑयली चीज़ है तो उसको आप लंबे समय तक स्टोर करके रखते हो तो वो क्या हो जाती है बच्चा आपकी स्पॉइल हो जाती रेंसिड हो जाती है, क्योंकि क्या होता है फैट ऑयल और ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसका क्या होता है वो ऑक्सीडाइज होने लगती है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो क्या हो जाता है बच्चा रेंसिड हो जाती है और उसके अंदर से बच्चा आपकी क्या होती है एक स्मेल आने लगती है और टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट में क्या हो रहा है स्मेल आ जाता है। और इसका हम क्या करते हैं फूड को जो फूड कंटेनिंग फैट्स और कीप अ फूड जिसमें क्या होता है फूड का एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर, जैसे आपकी मम्मी वो घर पे पापड़ी वगैरह घर पे पापड़ी मट्ठी वगैरह बनाती होगी, तो जो आपकी मम्मी मट्ठी वगैरह बनाती है उसके टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखती है। ऐसा क्यों करके रखती है कि क्योंकि जो आपका वो फूड होता है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कंटेंट में नहीं आता है और ऐसे डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कंटेंट में होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है बच्चा ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन क्या करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका फूड, जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका और जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो रेंसिड हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं फूड को टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं जो आपके
जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं पैकेट के अंदर, उसके अंदर हम एक कुछ गैसेस फिल करके रखते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन, जो क्या करती है आपकी फूड को स्पॉइल होने से बचाती है, रैंसिड होने से बचाती है। इससे जो आपका जो चिप्स वगैरह पैकेट होता है वो फूला हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, क्योंकि जो आपके फूड को रैंसिड होने से बचाती है। और यार हम इसलिए क्या करते हैं, फूड को टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो रैंसिड और टाइट एनवायरनमेंट के कंटेंट में नहीं आ, जिसके क्या हो जाता है, ऐसे इस कंडे से बच्चों क्या होता है, जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ऐसे करने से, और वो जल्दी ख़राब नहीं होता, जल्दी रैंसिड नहीं होता। लो बच्चा, आपका यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपका पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कल करा दूंगा, एक्सरसाइजेस वगैरह सब, और मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आपका तो बोर्ड है बच्चों, तो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन और इस चैप्टर के आपको नोट्स दूंगा बच्चों में, नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा आपको बता दूंगा, और इस चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं नोट डिजाइन करके आपको दे दूंगा। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपके क्वेश्चन क्या आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आपके रिएक्शन के ऊपर आएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आपके जो सीबीएसई के अंदर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाओ। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी मेहनत करो बच्चों, और ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब हमारे फतेह क्लासेस की जिम्मेदारी है, हम आपको सीबीएसई के अंदर टॉप करेंगे, साइंस के अंदर। बाकी सब्जेक्टों के अंदर आप क्या करेंगे वो हमें नहीं पता, बाकी साइंस के अंदर टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप मेहनत करोगे तो हमारे साथ। तो अब मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एज अ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अभी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, और मेरे प्लीज़ 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 मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।